तो चलिए अब अगले मॉडल सेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि 5+3√2 है। तो 5 एक परमेय संख्या है और 3√2 क्या है, अपरमेय संख्या। तो याद रखिएगा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या दोनों का योगफल जो आएगा वो अपरमेय संख्या है। क्या आएगा, अपरमेय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में जिसका हम टुकड़ा करेंगे तो खुद और एक आवे। ठीक है, तो कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य देखिए, 28 में तो 4 से लग रहा है, 7 से लग रहा है। 69 जो इसमें तो 3 से लग रहा है, और यहाँ 63 जो इसमें 3 से लग रहा है। तो एक ही संख्या 71 बचा जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, 71 और 1 के अलावा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या 71। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है मतलब परमेय है। तो 7 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, 13 का नहीं निकल सकता, 31 का नहीं, लेकिन 25 का तो निकल सकता है। कितना, 5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, √25 परमेय संख्या मतलब अपरमेय नहीं। ठीक है, चौथा सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत के लिए हम बता चुके हैं कि नीचे में क्या रहना चाहिए, 2 के पावर और 5 के पावर का, इसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 15 है, 3×5=15, 3 है तो 3 तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये तो अशांत हो जाएगा। यहाँ 35 है तो 35 में 7 है, 7×5=35, 7 तो 7 6 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 60 है तो 60 में तो 20×3=60, 20×3=60। तो 3 है तो 3 तो 17 से नहीं कट रहा है, 17 में 3 से 17 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ ये 3 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा था, 3, यहाँ 7, यहाँ भी 3 नहीं, तो ये सब अशांत हो जाएगा। तो बचा कौन, 11/107, यही क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि 160 को हम लिख सकते हैं ना, 16×10। तो 10 वाला में तो 5 और क्या रहता है, 2 रहता है। 10 वाला में क्या रहता है, 5 और 2, तो शांत देवे करेगा। 2 के पावर 4 ही ना 16 होता है। तो ये सिर्फ 160 2 के पावर और 5 के पावर का है, इसलिए शांत होगा। आगे आगे क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का माध्य होगा। तो जब भी लगातार सम संख्या बोला जाए तो सम संख्या जो होता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है, 2 से पूर्णतः, मतलब कोई भी सम संख्या होगा तो 2 × x के फॉर्म पर होगा। फिर अगला जो होगा वो क्या होगा, 2x, सम संख्या में 2 जोड़ने से मिलता है। तो 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो x+1 बचेगा। तो यहाँ देखिए, इसमें इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। इसीलिए 2 लगातार सम संख्याओं का माध्य क्या होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² के शून्य हो तो 1/α+1/बीटा का मान होगा। तो हम बता चुके हैं, 1/α+1/बीटा को जब हल करते हैं तो क्या आता है, लघुत्तम अल्फा बीटा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा, -b/c, माइनस में b/c। तो 1/α+1/बीटा और क्या होता है, -b/c। तो -b, तो b कितना है मेरा, x का गुणांक b होता है तो a। c क्या होता है, अचर पद, अचर पद कितना है, -2। तो माइनस से माइनस खत्म, तो 1/2। 1/2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1/2 है।
1/2 ऑप्शन ए में है तो इसका ए हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद an प्लस b है तो इसका पादांतर, पादांतर मतलब सर्वांतर। तो हम बताए थे जब भी सर्वांतर पूछे तो जो n का गुणांक होगा ना, n का गुणांक वही मेरा क्या होगा, सर्वांतर होगा, ये d होगा। तो n का गुणांक कितना है मेरा, n का गुणांक a है, n का गुणांक क्या है, a है। तो जो n का गुणांक होगा वही मेरा सर्वांतर होगा, पदांतर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा ए आंसर। कह रहा है 6 कि बिंदु 6 का -5 का भुज है। तो भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक। भुज का क्या मतलब होता है, एक्स निर्देशांक। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स निर्देशांक 6 है। इसका भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, भुज 6। फिर कह रहा है बिंदु 2,3 स्थित है। तो प्रथम तो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस कौन पद में होता है, प्रथम पद में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम पद। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस 4 बराबर 2 के हल है तो a और b का मान होगा। तो यहाँ देखिएगा हल है, हल करने का मतलब उसमें रखेंगे तो संतुष्ट करेगा।